नमस्कार मुलांनो, मी आज आपल्याला इयत्ता 6वी विषय मराठीची कविता भारत माता ही म्हणून दाखवणार आहे आणि तुम्ही याला ऐका व वाचा. बघा ही कविता कशी आहे, ऐका, म्हणा व वाचा. प्रियतम आमची भारत माता, आम्ही सारी तिची लेकरे. परत ऐका एकदा. प्रियतम आमची भारत माता, आम्ही सारी तिची लेकरे. रंग वेगळे, गंध वेगळे, तरी येथील सर्व फुले. प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते. प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते. प्रियतम आमचा धवल हिमालय, बघे बिघडाया जो गगना. प्रियतम आमचे सहे विंध्य हे, प्रियतम या गंगा जमुना. मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली. या मातीची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली. प्रियतम आमची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू. या मातीची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू. ही कविता बघा शांता शेळके यांची आहे आणि ह्या कवितेत म्हणतात की भारत मातेचा वर्णन या कवितेमध्ये केला गेला आहे की भारत माता आमची कशी आहे याचे वर्णन ह्या कवितेत सुरेख आणि सुंदर अक्षरात केले गेलेले आहे. या कवितेचा अर्थ बघा कसा आहे. मराठी कवितेचा अर्थ हिंदीमध्ये कसा आहे बघा. भारत माता अर्थात प्रिय आमची भारत माता, आम्ही सारी तिची लेकरे. अर्थात ये हमारी भारत माता बहुत ही प्रिय है और हम सब उसके क्या हैं, बच्चे हैं. तिची मुळे अर्थात हम सब उसके बच्चे हैं. उन भारत माता की हम संतानें हैं. रंग वेगळे, गंध वेगळे, तरी येथील सर्व फूले. अर्थात यहाँ के क्या हैं, फूल, अनेक प्रकार के फूल हैं और उसके रंग अनेक हैं. उसकी विविध प्रकार की सुगंध हले अनेक हैं. सुगंध भी कई प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के सारे फूल क्या हैं, एक हैं. इसी तरह से प्रिय आम्हाला येथील माती, यहाँ की मिट्टी हमें क्या है, प्रिय है. प्रिय है पानी झुळझुळते, और यहाँ का ये कलकल करता हुआ पानी जो है हमें प्रिय है. प्रिय कर ही डुलनारी शेते, और यहाँ के खेत जो हैं, यहाँ के डुलनारी अर्थात हिलते हुए खेत. जब खेतों में फसलें लहराती हैं तो हवा के झोंकों के साथ वो हिलते हैं. तो यहाँ की खेती, यहाँ की मिट्टी हमें क्या है, पसंद है, प्रिय है. प्रिय है वारे सड़ते, और यहाँ की सनसन करती हुई हवा जो है हमें बहुत ही प्रिय है. इसी तरह से भारत देश के प्रियतम आमचा धवल हिमालय, अर्थात उत्तर में खड़ा जो हिमालय पर्वत है, हमेशा पर्वतों से ढका रहता है, वो हमें बहुत ही प्रिय है. बघे भिड़ाया जो गगना, जो हमेशा गगन को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उस पे वर्ष भर पहाड़ों पर बर्फ़ क्या है, जमी रहती है और वो आसमान से मिला हुआ दिखाई देता है. वह भी हमें क्या है, बहुत ही प्रिय है. प्रियतम आमचे सह्यविंद्र, अर्थात यहाँ के भारत देश के सह्याद्री पर्वत और विंध्याचल पर्वत, यह भी हमें क्या है, प्रिय हैं. सह अर्थात सह्याद्री, विंध्य अर्थात विंध्याचल पर्वत. प्रियतम या गंगा जमुना, और भारत देश की गंगा और यमुना नदियाँ जो हैं हमें प्रिय हैं.
मानव सारे समान अस्ति शिकवण ही जगतास दिली। भारत देश ने, हमारे भारत देश ने सारी दुनिया को ये संदेश दिया है कि सभी मनुष्य क्या हैं, एक समान हैं, जियो और जीने दो। या मातीची मुले सद्गुणी सर्व जगह अला प्रिय झाली। अर्थात भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सद्गुणी है और वह पूरी दुनिया में क्या हुए हैं, प्रिय हुए हैं। प्रियतम आमची भारत माता वंदन अमही तिला करूँ। हमारी भारत माता क्या है, प्रिय है और हम सब उसका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। या मातीची मुले लाड़की सदा तिचा ध्वज उंच धरूं। अर्थात इस मिट्टी के जो हम बच्चे हैं, इस मिट्टी भारत माता की जो हम संतानें हैं, हम इसके तिरंगे झंडे को या इसके ध्वज को हम हमेशा ऊंचा ही रखेंगे, उसे कभी हम झुकने नहीं देंगे। तो इस तरह से बच्चों इस कविता को बार बार पढ़िए और इसे समझिए, इसके अर्थ को समझिए। एक बार फिर से देखिए इस कविता को किस तरह से वाचन करना है मराठी में। प्रियतम आमची भारत माता आम्ही सारी तिची मुळे, रंग वेगळे गंध वेगळे तरी येथिली सर्व फुले। प्रिय आम्हाळा येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रिय कर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते। प्रियतम आमचा धावळ हिमालय, बघे भिडाया जो गगना, प्रियतम आमचे सहे विंध हे, प्रियतम या गंगा जमुना। मानव सारे समान अस्ति शिकवण ही जगतास दिली। या मातीची मुळे सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाली। प्रियतम आमची भारत माता वंदन आम्ही तिला करू। या मातेची मुले लाडकी सदा तिचा ध्वज उंच धरू। तो अशा प्रकारे श्री शांता शेळकेची ही कविता आहे। ह्या कवितेला काय करा, पाठ करा आणि ह्याचे अर्थ समजून घ्या। धन्यवाद सगळ्यांना।